चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रों का क्षेत्रफल इसमें निकालना है। ये प्रश्नावली 12.3 है और इसमें ज़्यादातर फिगर प्रॉब्लम है। आकृति बनी हुई है, इसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन का जो भी छायांकित है। तो ये 12.3 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। 2 and 3। इधर भी क्वेश्चंस नंबर 4, 5, 6, 7। एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सब में फिगर है तो मैं फिगर बना ही दे रहा हूँ कि फिगर फिगर फिगर, यानी कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल का ये डायामीटर है और इस डायामीटर के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट आप जानिए कि अगर सर्किल है, सर्किल के ऊपर जो डायामीटर है, डायामीटर के ऊपर अगर कहीं पर भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आर के ऊपर जो चाप है यहाँ पर ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ ट्रायंगल तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा, अगर यहाँ बनाऊँ तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि डायमीटर पर अगर ट्रायंगल बनता है तो इस कॉर्नर में आपका ऑलवेज 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये शेडेड रीजन है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसमें जो जो चीज़ गिवन है, पहले तो पी क्यू आर नेमिंग, पी क्यू एंड आर, इसका नेम हो गया। और यहाँ पर ओ है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नेम दे दिया गया है। अब जो जो चीज़ गिवन है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। पी आर है 7 सेंटीमीटर, पी आर है 7 सेंटीमीटर। अब इसको देख लीजिए, पी क्यू, पी क्यू को मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ और पी आर को बेस ले रहा हूँ। परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस का हमें वैल्यू निकालना होगा। फॉर्मूला लिखना होगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है 24 है और बेस को मैंने 7 ले लिया है। 24 24 से ये 576, 576 और प्लस 7 7 49, इसको ऐड करेंगे 625 आएगा। और ये जो h का जो वैल्यू है वो है आर क्यू स्क्वायर। ये आर क्यू मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, आर क्यू स्क्वायर है, h की जगह पर आर क्यू है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू, इस पर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट चुका है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्या निकालूंगा? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारे पास 7 है और हाइट जो है वो 24 है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 7 84, कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दे, क्या चीज़ का निकालूंगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त, आधा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, इसको मैं आधा कर दे रहा हूँ।
हो गया, ये आधा हो गया। अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिए थोड़ा। पाई का 22/7 और इंटू 2, और आर का हमारे पास क्या है, आर तो हमारे पास 25 निकला है जी, तो 25 का जो हो जाएगा वो बाई 2 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर। इसको भी समझ लेना है। जैसे ये जो 25 जो निकला है ये क्या है, डायमीटर है, व्यास निकल गया, व्यास। तो इसकी त्रिज्या जो है मैं लिख दे रहा हूँ डायमीटर, डायमीटर इतना हो जाएगा, और आर जो है वो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया कुल मिलाकर 11/7 और 625/4। तो हो जाएगा हमारे पास नीचे तो हो जाएगा 4 7 जा 28, और 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 6 66 और 2 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका अर्ध सर्किल का निकल गया। देखिए बात को समझिए, ये यहाँ से ये पूरा अर्ध सर्किल है, ये अर्ध सर्किल है, यहाँ से आर क्यू से लेकर के ये पूरा अर्ध सर्किल है। इस अर्ध सर्किल से मैं इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो लिखने जा रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6875/28, और माइनस ट्रायंगल का कितना निकला है 84। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 6875 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2352 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करने, नीचे 1 है एलसीएम के बाद, तो कितना बचेगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर है, इसको मैं बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर, इसमें भी एक सर्किल नहीं बल्कि 2 सर्किल है, एक सर्किल फिर यहाँ से 2 सर्किल, ये सेंटर और यहाँ से एक ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, और ये हो गया सी, एंड ये हो गया डी। यहाँ पर है हमारा 40 डिग्री, कितना डिग्री एंगल है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का एंगल है इसमें। अब इसका रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2 का रेडियस जो है ओबी है, ओबी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड ओ ए बड़ा वाला ये हमारा 14 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ, ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, 2 सेक्टर है हमारे पास, एक है ओ बी डी और एक है ओ ए सी। एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहली बार त्रिज्या खंड
त्रिज्याखंड क्या चीज ले लूँ पहले, ओ ए सी। त्रिज्याखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। थीटा का तो वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है, 40 डिग्री 360 डिग्री ये है, और पाई का वैल्यू 22/7। आर हमारे पास कितना है, 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 9 36, यानी कि 22/9 7 63 इंटू हो जाएगा ये 14 इंटू 14 किए दे रहा हूँ, काटने में आसानी होगी। 7 9 63, 7 दूना 14, तो कितना हो गया भैया, 9 हो गया, और ये हो गया 14 दूना 28, 28 दूना 56 का 6, 58 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़े का हो गया। फिर अगेन ले रहा हूँ मैं, अगेन दोबारा त्रिज्याखंड किसका, ओबीडी का क्षेत्रफल, सेम केस होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें फिर से 40 डिग्री 360 डिग्री 22/7, और इसका 7 इंटू 7 2 टाइम्स, 7 7 कट, 4 9 जा 36, कितना हो जाएगा, 22 7 54 से 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें शेडेड रीजन निकालना है। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन इंग्लिश, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, REGION, इलाका, क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे। पहले में हमारा निकला है 616/9, और माइनस दूसरा वाला जो हमारा निकला है वो निकला है 154 बाई, इसमें भी 9, एकदम आसानी है जी। एलसीएम 9 ले लेंगे, 9 हो जाएगा 616 और माइनस 154। ओहो, अब इसे माइनस करना है, इज इक्वल टू 6 से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 5 से 1 गया 4/9, 3 से कट रहा है शायद, 3 से काट दे रहा हूँ, 3 3 9, 3 1 3, 1 गया इसमें 16 हो गया, 3 5 15, ये 2 है 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि एरिया जो है हमारा हो गया कितना, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। सारा फिगर को आप बुक में देख लेंगे किस तरह से शेडेड किया हुआ है, हमें उसका निकालना है। जो कलरफुल है उसको छायांकित बोलते हैं, शेडेड रीजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो है अर्ध सर्किल बना हुआ है, उसका मैं डिज़ाइन दे दे रहा हूँ, बुक में भी आप लोग देख लेंगे जी। इस तरह से डिजाइनिंग है, और इसका जो चौड़ाई है साइड का वो है 14 सेंटीमीटर, ऑल अराउंड 14 सेंटीमीटर। अब ये इसका सर्किल को समझ लीजिए,
कि साइड जो है भुजा की जो लंबाई है, भुजा कितना है, भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई, और भी लिख दे रहा हूँ, चलिए, वर्ग के भुजा की लंबाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर। अब जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये दोनों सर्किल, हाफ सर्किल को सटाएंगे, एक पूरा फुल सर्किल होगा। तो ये जब यहाँ तक 14 है डायमीटर, यानी कि डायमीटर क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास भी जो है वो होगा 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या लिखना है, त्रिज्या, यानी कि R इज इक्वल टू 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना। यहाँ तक ये पूरा का पूरा 14 है तो आधा कितना आएगा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या। अब ये एक पूरा सर्किल है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारे पास कितना है, 14 है, 14 का होल स्क्वायर। चौदह को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया। अब ये जो इसमें जो हमें निकालना है वो शेडेड रीजन, ये वाला है शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन, इसका निकालना है। हमने वर्ग का निकाल लिया, अब सर्किल का निकाल करके इसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो हमारे पास निकला है वो है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 22/7, 7 7 49, 7 1 7, 7 7 49, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये सर्किल का एरिया निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं लिखने जा रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन इंग्लिश, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना है 196, ये है भुजा का, ये सॉरी वर्ग का, और सर्किल का निकला है 154। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया जी। ठीक है, दैट्स ऑल। यानी कि हमारा जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन कौन सा है, इसका हमें एरिया निकालना था, इन दोनों का, वर्ग का बना कर करके, सर्किल का भी बना कर करके दोनों को माइनस कर दिया गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहला काम है ये, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करें। दैट्स ऑल।